जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आप सभी को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। षटतिला एकादशी का व्रत माघ कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान श्री हरि विष्णु हैं। इस दिन पंचामृत में तिल मिलाकर के भगवान को स्नान कराना चाहिए। स्वयं भी जल में तिल डालकर ही स्नान करना चाहिए। तिल मिश्रित पदार्थों का भगवान को भोग लगाना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी तिल युक्त पदार्थों का ही भोजन करना चाहिए। इस दिन हरि नाम कीर्तन करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए और यदि पूरी रात संभव ना हो तो जितनी भी देर आप कर सकें हरि नाम कीर्तन करके भगवान की मूर्ति के सामने ही शयन करना चाहिए। षटतिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाती है। षटतिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा मिलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस दिन व्रत करने के साथ साथ षटतिला एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए अथवा स्वयं भी कथा पढ़ सकते हैं। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्य, कृपा करके ये सब आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, नरपश्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष को जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तुम षटतिला एकादशी की पापहारणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलत्स ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। तब पुलत्स जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों का त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आवे तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री हरि विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, कपूर, नैवेद्य, धूप, दीप, फल, मिष्ठान आदि से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि विष्णु की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण भगवान का नाम का उच्चारण करते हुए कुम्भड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। अर्घ्य दान करते समय बोले, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। सुब्राह्मण्य, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा
भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विजश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। इसी संदर्भ में मैं एक अन्य कथा और सुनाती हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से पूछा, हे प्रभु, षटतिला एकादशी का क्या महात्म्य है, कृपया कर मुझे सुनाइए। तब भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान तो नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और इससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आपका किस लिए आगमन हुआ है? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया, अर्थात मिट्टी का एक पत्थर सा टुकड़ा। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्री से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तु से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे ही वचन सुनकर मैं अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार षटतिला एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी मैया की जय।